अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कई लोग ये तस्करा करते हैं कि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मशरिक़ का खुमार है, मशरिक़ का पागलपन है, और इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो मगरिब में नहीं होती, वो मोर प्रैक्टिकल लोग हैं। तो हमारे मशहूर जो दोस्त हैं और ट्रेनर हैं, आरिफ अनीस साहब, उन्होंने लंदन से एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया कि वो जो लंदन का एम्बैंकमेंट स्टेशन है वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो एक मैसेज सुन रहे थे। तो कहानियाँ सब जगह के ऊपर एक जैसी होती हैं, वो कहानी आपको सुनानी है डॉक्टर मार्गरेट मैककॉलम की। ये जो खातून हैं, ये 1970 की जो दिहाई थी उसके अंदर इनके हस्बैंड की आवाज़ में एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ था, माइंड द गैप। और माइंड द गैप ये था कि जो भी आता था, जो भी चढ़ता था ट्रेन के ऊपर, उसे बताया जाता था कि वो स्टेशन और जो पायदान है उसके दरमियान में गैप का ख्याल रखे, ताकि कुछ हादसा पेश ना आए। तो इस तंबीह के ऊपर ये माइंड द गैप पूरा एक वो था। 2003 के अंदर उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया और 2003 के बाद से उसने अपने लॉरेंस, जो उनके हस्बैंड थे, उनसे अपनी मोहब्बत और वो जो जुदाई थी, उस जुदाई में क़ुर्बत का जो एक बहाना था या जो एक सिलसिला था, वो ये ढूंढा कि वो वहाँ पे जाती और ये पैगाम सुना करती। 2012 के अंदर, ये मतलब रोज़ाना जाती और रोज़ाना सुना करती। तो 2012 के अंदर ये हुआ कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसने उस पूरे पैगाम को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो चलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर मार्गरेट मैककॉलम जो थी, वो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस गई और ये कहा जाता है कि उसकी जो हालत थी ना उस वक्त, वो ये थी कि आंसू बह रही थी, हक्की बक्की थी कि वो किधर चला गया, वो पैगाम, वो जो चला करता था वो कहाँ पे है। अब वो जो नुमाइंदे थे वो ज़ाहिर है कि बड़े हैरान हुए, हक्के बक्के, उन्हें क्या पता इस पूरे इश्किया कहानी का। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बयान की और उस कहानी के बाद उसने बताया कि मेरे हस्बैंड थे, उनकी आवाज़ थी, मैं उसको सुनने के लिए जाया करती थी, वो मैसेज ख़त्म कर दिया गया। तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, उसके ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला लिया कि ये जो इतना मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है, ये जो इश्क़ की एक ज़बरदस्त अनमिट कहानी है, ये इसको मरने नहीं देना। तो उन लोगों ने लॉरेंस की आवाज़ के अंदर वो जो रिकॉर्डिंग थी वो ढूंढी और दोबारा से उसको अपडेट करके फिर चलाना शुरू कर दिया। तो वो जहाँ पे एम्बैंकमेंट स्टेशन के करीब रहती थी, वहीं से वो स्टेशन पे आ जाया करती थी। आरिफ अनीस साहब कह रहे हैं कि मैं ये पैगाम सुनते हुए, ये तहरीर जो उन्होंने लिखी वो लिख रहा हूँ, वो पैगाम सुनते हुए जो लॉरेंस की आवाज़ में था। और ये कहानी बताती है कि दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर जो फैलाव है वो मोहब्बती का फैलाव है। इसके अंदर मशरिक़ मगरिब यकसां हैं। जो दिल देते हैं, जो दिल वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनका ताल्लुक़ होता है, जो इश्क़ करते हैं, वो लाफ़ानी होता है। ये पैगाम बताता है कि लोग गुज़र जाते हैं, मोहब्बत ज़िंदा रहती है। तो ऐसा ताल्लुक़ ज़िंदगी के अंदर बनाना, अपनाना, ऐसा ताल्लुक़ जीना, ऐसी ज़िंदगी जीना कि आखिर पे यादें हमारे पास हों, वो यादें हमारा सरमाया हों। हम सब ने ज़ाहिर है कि गुज़र जाना है, हम एक महदूद वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्यों ना एक यादगार ज़िंदगी गुजार के जाएं। तो यादगार ज़िंदगी गुजारें और मोहब्बत को फैलाएं और इस फैलाव को बढ़ाने के अंदर अपना किरदार अदा करें और दुनिया की तलखियों को कम करने में, रंजिशें कम करने में जो हमारा किरदार, हमारा नमूना हो सकता है, वो हम पेश करें। जो अपना पार्ट है वो भी अदा करें और हम वो रोशनी बन जाएं जिनसे दूसरे चिराग भी जलते हैं।